15वां अध्याय। ऋषिचिक, जमदगन और परशुराम जी का चरित्र। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। आजु, श्रतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुताजुक का पुत्र था वसुमान, सतयु का श्रुतजन, रय का एक और जय का अमित। अज का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशंभु, तने, वसु और कुशनाभ। इनमें से कुशंभु के पुत्र गादी हुए। परीक्षित, गाद की कन्या का नाम था सत्यवती। त्रैचिक ऋषि ने गादी से उनकी कन्या मांगी। गादी ने जहे समझकर के जे कन्या के जोगवर नहीं है, ऋषि से कहा, मुनिवर, हम लोग कुंशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुक्ल रूप में दीजिए, जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो, परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। जब गाती ने यह बात कही, तब ऋषि उनका आशय समझ गए और वर्ण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए। उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि तर्चीक्र से उसकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने यह समझ कर के ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सरस्वती जी ने अपना चरु तो मां को दे दिया और मां का चरु वह सबीऊ खा गई। जब ऋषि को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर पापी होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। सत्यवती ने ऋषि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्रा वैसा घोर प्रकृति होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्न का जन्म हुआ। जमदग्न समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्न ने उसका पानी ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्न ऋषि के वसुमान आदि के पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका जस सारे संसार में प्रसिद्ध है, ग्रंथों में प्रसिद्ध है, रामायण में लिखा हुआ प्रसंग है। कहते हैं कि है वो वंश का अनंत करने के लिए सब एवं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशाय अवतार ग्रहण किया था। उन्हीं ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया था। क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े ब्राह्मणों, भक्तों और महात्माओं और रजोगुणी विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे।
वही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे। इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषलोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उन दिनों है वंश का अधिपति था अर्जुन, एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित ना कर सके जय वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्वता, वीरता, कीर्ति, शरीर के बल भी उनसे उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। जोगेश्वर हो गया था, उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सुख से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह संसार में बाजू की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता था। एक बार गले में वैजयंती माला पहने सहस्त्र बाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी के जल में विहार कर रहा था। उस समय मदोमत सहस्त्र बाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दास मुख रावण का सिर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका शिवर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्र अर्जुन का भी वह पराक्रम उसे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महसमती में ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया। पीछे पुलसत्य जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। दैववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु गौ रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री वाहनों के साथ व्याधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। बहुत बड़ा जग करते, बहुत लोगों को भोजन खिलाते। जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। उसने जमदग्नि मुनि से मांगा नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ कामधेनु को बलपूर्वक महस्पतिपुरी में ले गए। जब वे सब चले गए, तब परशुराम जी आश्रम पर आए। उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा तरकस ढाल धनुष लेकर बड़े वेग से
उनके पीछे दौड़े। जैसे कोई किसी से ना दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। सहस्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था, उसने देखा कि परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसकी ओर झपटी आ रही हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूरज की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही उसने गदा बाण सब शस्त्र उठा लिए, हाथी घोड़े रथ पद्धतियों से युक्त अत्यंत भयंकर सतर अक्षौणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात ही बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मान और बाजू के समान थी। वे शत्रु सेना को काटते ही जा रहे थे, अपने फरसे का प्रहार कर रहे थे और सबको काट काट पृथ्वी पर गिराते जाते थे। और बड़ा क्रोध चढ़ा हुआ था। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए, परशुराम जी पर छोड़े। परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपनी एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाश परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु गऊ लुटा ली। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया। महर्षि महसमती के सहस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिता तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमयी नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध कर दिया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से हम संसार में पूजनीय हुए हैं, और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा भी क्षमा के बल से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा सीमा के द्वारा ही सूर्य के प्रभाव के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी बावनों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा, सार्वभौम राज का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का सिमरन करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पिता की जय शिक्षा मानकर परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की, इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्वों को देखने लगी। पति देव के हवन का समय हो गया था, इस बात को भूल गई। उनका मान कुछ चित्ररथ की ओर खींच गया था। हवन का समय बीत गया। जानकर वे महर्षि जमदग्नि के शाप से भयभीत हो गई, परंतु वहां से आश्रम चली आई। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़ खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों,
इस पापनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं की, माता को नहीं मारेंगे। इसके बाद पिताजी की आज्ञा से परशुराम ने माता के साथ सब भाइयों को मार डाला। इसका क्या कारण था? वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी ने इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी जो आज्ञा हो, इच्छा हो, वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं, उन्हें इस बात की याद ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी ने इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सब के सब अनायास ही सुकुल उठ बैठी। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था। उसे पता था कि वे मेरे पिता जमदग्न ऋषि सबको जीवित कर देंगे। परीक्षित, सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से जाकर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। वो बदला लेने की सोच रहे थे। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। यह अवसर पाकर बैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्न अग्निशाला में बैठे हुए थे, हरि के भजन में लीन थे और अपनी समस्त वृत्तियों से भगवान के ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध ना थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्न ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ऐसा पाप पूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनकी एक ना सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्न का सिर काटकर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने दोनों हाथ छाती पर मारकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज, परशुराम परशुराम बेटा शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का विलाप सुना। परीक्षित, उसमें परशुराम को बड़ा दुख हुआ। साथ ही क्रोध कार शस्त्र उठा लिए। अत्यंत शोक से, पिताजी आप तो बड़े महात्मा थे, ऐसे कहते हुए उन्हें गुस्सा चढ़ गया। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिताजी का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और सभीयों परशुराम जी ने मैस्मती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिर से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत रख कर दिया, खड़ा कर दिया। उस नगरी की शोभा तो ब्रह्मगाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था।